नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन कुमार स्वागत करता हूँ BHU एग्रीकल्चर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। ये भी केमिस्ट्री का फोर्थ पार्ट है, जिसमें मैं आपको एसिडिक एंड बेसिक एसिड जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरह से देखते हैं इसके बारे में बताने वाला हूँ, जो कि BHU एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बात करूँ कि क्वेश्चंस की जो है, तो क्वेश्चंस हर साल ही जो है एक क्वेश्चन जो है इससे इस टॉपिक से आता है। और ये इससे जो है ये एग्रीकल्चर वाले खास करके जो स्टूडेंट है उनको जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, इस पे होता है। मतलब सब किस तरह से देखते हैं एसिडिक एंड बेसिक एसिड। तो मैं इस वीडियो में जो है पूरा कोशिश करूँगा कि जो है पूरा जो आप कुछ ट्रिक्स और टाइप के जो है बताऊंगा कि आप जो है आसानी से कोई भी एसिडिक एंड बेसिक एसिड जो ऑर्गेनिक से रिलेटेड जो भी पूछा जाएगा उसको आप आसानी से कर सकें। सबसे पहले जो है वो एसिडिक एंड बेसिक एसिड जानने के लिए सबसे पहले जो है आपको इंडक्टिव इफेक्ट आना चाहिए। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट जो है पहले नंबर तो ये परमानेंट इफेक्ट होता है। इसको आपको ध्यान रखोगे कि परमानेंट इफेक्ट होता है। और ये होता क्या है? जो पार्शियली पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू ई एन डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। मतलब कि दो एटम्स जो है, दो एटम के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो यदि उनके बीच में जो है ई एन का डिफरेंस होता है, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होता है। जैसे आप देखते हैं यहाँ पे एच एन सी एल दोनों में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है। तो जब भी इस तरह का डिफरेंस होता है तो जो ये बॉन्ड है यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, जो दो इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड है, ये जो है शिफ्ट हो जा रहा है, कुछ सील की तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। तो जब भी इस तरह का जो बॉन्ड मतलब बनता है और जो शिफ्ट होता है, पार्शियल पोलराइज हो जाता है बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पोलराइज हो जाते हैं ईएन के, जिसकी तरफ जा रहा है ईएन उसके साइड में। तो इसी को जो बोलते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ही जो होता है इसको बोलते हैं कि ये हो रहा है। तो इस चीज़ को मतलब इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत ज़्यादा समझना होगा अच्छे से कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है आप यदि आप समझ जाते हैं तो आप जो भी इंडक्टिव इफेक्ट समझ जाते हैं तो जो भी एसिडिक एसिड है, बेसिक एसिड वाले क्वेश्चन हैं वो आप आसानी से कर लेंगे। और इसके और भी फ़ायदे हैं, मतलब आगे कार्बोकेटायंस एंड कार्बोएनायंस के जो स्टेबिलिटी होता है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। वो भी जो है आप इंडक्टिव इफेक्ट से ही बताएंगे। तो आप कोशिश करिएगा कि पूरा इंडक्टिव इफेक्ट जो है आप बढ़िया से मतलब अभी समझते जाएं। और यहाँ पे कुछ मैं ट्रिक्स भी बताते जाऊँगा जिसको आप अगर याद वाद कर लेते हैं तो आसानी से जो भी इंडक्टिव BHU लेवल का जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से सारे कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी और साथ के साथ एसिडिक या बेसिक एसिड वाले क्वेश्चन जो है आप आसानी से कर लेंगे। क्योंकि ऐसे तो ये बहुत लंबा टॉपिक है। मैं कोशिश करूँगा इसको कोई ट्रिक टाइप के बता के आपको शॉर्ट में ही करूँ जिससे आपका कंप्लीट हो जाए आसानी से। सबसे पहले तो टॉपिक कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो वो जो है दो प्रकार का होता है। एक तो पॉजिटिव आई आई इफेक्ट बोलते हैं या इंडक्टिव इफेक्ट बोल सकते हैं इसको। एक निगेटिव। पॉजिटिव क्या होता है? इलेक्ट्रो डोनेटिंग, मतलब यदि इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है यहाँ पे ग्रुप, मतलब जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? प्लस आई इफेक्ट एक तरह से दिखा रहा है आप, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहीं दूसरी बात यहाँ पे देख रहे हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को क्या बोलते हैं? माइनस आई इफेक्ट मतलब शो कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लोरीन देख सकते हैं, जनरली जो है ये हाई ईएन वाले होते हैं, जिसका ईएन ज़्यादा होता है वो जो होता है माइनस आई शो करते हैं। आगे और भी बताऊँगा कौन कौन सा वो शो करता है और उसके भी जो है कौन ज़्यादा करेगा कौन कम करेगा उसका मैं एक सीरीज़ बता दूंगा। उस सीरीज़ को आप हो सके तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि सीरीज याद कर लेते हैं आप सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे जितने भी पूछे जाएंगे आप सारे क्वेश्चन को जो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे ऑर्डर जो ये ऑर्डर है, इसी ऑर्डर को जो है आपको याद करना होगा। इस ऑर्डर को जो आप याद कर लेंगे, क्योंकि नॉर्मली तो इससे बहुत चीज़ जैसे पढ़ाना होता है तो बहुत पढ़ाना पड़ता है, लेकिन मैं यहाँ पे एक जनरलाइज फॉर्म में आपको बता दिया ऑर्डर। ये ऑर्डर आपको याद हो जाता है तब सारे क्वेश्चन जो है सारे क्वेश्चन कर लेंगे आसानी से। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर CH माइनस दिया हुआ है, माइनस। तो जब एक चीज़ और भी है, इसका ट्रिक भी है, जैसे कि कोई प्लस एन कौन सा प्लस आई इफेक्ट कौन सा शो करेगा उसको आपको अगर देखना होगा। तो जो जितने भी एनायंस होते हैं यहाँ पे देख सकते हैं नोट कि जितने भी एनायन होंगे आपको ध्यान देना होगा। जितने भी एनायन कहीं भी आपको दिखेगा, आपको कहीं ग्रुप में जुड़ा हुआ होगा तो आपको ये चीज़ मान के चलना होगा कि वो जो है प्लस आई शो करेगा वहाँ पे, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन वो उस समय दे रहा होगा। इस चीज़ को अभी समझ के चलिए कि इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। तो जितने भी माइनस वाले होंगे, जैसे यहाँ पे तीनों पर आप देख सकते हैं माइनस, जबकि यहाँ पे बात करें नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का तो इनका ईएन बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इनको लेना चाहिए था। नॉर्मल केस में अगर यही होंगे, आगे मैं बताऊंगा माइनस आई वाले में, तो ये नॉर्मल अगर माइनस चार्ज हटा देते हैं यहाँ से तो ये माइनस शो करने लगेंगे। चूँकि लेकिन यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं एनायंस। ट्रिक्स है इसका कि एनायन जब भी आप कहीं देखें तो इतना बात के चलिए कि वो जो है प्लस आई शो करेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे फिर यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये अगर माइनस यहाँ पे ओ के साथ है तो ये यहाँ पे देखेंगे कि माइनस ये प्लस आई शो कर रहा है। जस्ट यहाँ पे हम यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देते हैं यहाँ पे ओ के साथ तो ये तुरंत माइनस आई शो करना स्टार्ट कर देगा, माइनस आई इफेक्ट इसका चालू हो जाता है। तो ये जो है सीरीज आप याद कर लेंगे। सीरीज में जो है सबसे पहले जो आता है CH-2, यहाँ पे भी जो है ईएन का फर्क पड़ता है, जिसका जितना ही कम ईएन होगा माइनस चार्ज में भी, अब माइनस चार्ज में भी जो सीरीज है कि कौन सबसे ज़्यादा आई शो करेगा, मतलब कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। तो आपको पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन जिसका ईएन जो है ज़्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपने होल्ड करके ज़्यादा रखता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का जो ईएन है 3 है और ऑक्सीजन का 3.5 है, वहीं कार्बन का जो 2.5 होता है।
तो कार्बन का चूंकि ईएन बहुत कम है और इसके पास निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज पहले तो आपको ध्यान देना होगा कि निगेटिव चार्ज है तो ये भैया ये प्लस आई ही शो करने वाला है, प्लस आई भी शो करने वाला, तो उसमें भी कौन ज़्यादा करेगा, तो जिसका ईएन कम होगा, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ देगा ईएन कम है तो इस चीज़ को, तो ये सीरीज आप याद कर लीजिएगा। इसी सीरीज से आपको जो है कार्बोकेटायंस का स्टेबिलिटी या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर बेसिक स्ट्रेंथ जो भी निकालना होगा, इसी बेसिस पर आपको पूछा जाएगा। आगे आगे यही चीज़ मैं आगे बताऊंगा, तो मैं बताऊंगा कि ये प्लस आई शो कर रहा है, ये माइनस आई शो कर रहा है, तो ये सीरीज आप याद कर लीजिएगा प्लस और माइनस आई का। आप कार्बोकेटायंस की भी स्टेबिलिटी जो है बहुत आसानी से बता सकते हैं, इससे क्वेश्चन भी बीच में आता है। तो ये 2018 में भी कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो आगे भी बहुत ज़्यादा ये काम आएगा। तो ये मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि आप जो है ये ऑर्डर जो है एक बार कोशिश करिए कॉपी पर लिख के याद कर लें इसको, क्योंकि इससे जो है आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो आसानी से आपके जो है BHU AG में क्वेश्चन हो जाएगा। तो जो इसका एक ट्रिक था जो मैं बता रहा था अभी कि प्लस आई कौन कौन शो करेगा। जनरली आपको मान लीजिए क्वेश्चन में नहीं भी समझ में आ रहा है अगर दिया गया है तो कि क्या कर रहा है, प्लस शो कर रहा है कि माइनस शो कर रहा है, तो आप आसानी से शो देख सकते हैं। पहले तो वो एनायन अगर है मतलब उस पर अगर माइनस चार्ज है तो आँख मूंद के आपको ध्यान देना होगा कि वो जो है माइनस आई प्लस आई ही शो करेगा, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। दूसरा जो है वो है कि वो एल्काइल अगर होता है, एल्काइल ग्रुप, जैसे यहाँ पे एल्काइल ग्रुप देख सकते हैं आप, ये जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं वो सारे प्लस आई शो करते हैं। एल्काइल ग्रुप कहीं भी आप देखेंगे तो एल्काइल ग्रुप में कुछ केवल एक्सेप्शन है, ये 3 जैसे आप देख सकते हैं। एल्काइल ग्रुप जहाँ भी जैसे ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड वाले जहाँ भी आ जाएंगे तो जो है माइनस आई शो करने लगते हैं। बस यही एल्काइल ग्रुप में जो है एक्सेप्शन है, ये तीनों एक्सेप्शन को बस याद कर लीजिएगा। बहुत जगह पे बेंजीन वाला क्वेश्चन अभी पूछा जा रहे हैं, और ये ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड वाला भी क्वेश्चन पूछा था कि क्या शो कर रहा है। आपको ध्यान देना होगा, आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी आपको दिख जाए तो आप ध्यान दीजिएगा कि वो जो है माइनस आई शो कर रहा है। ठीक, तो इस तरह से आप जो है आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे मैं ऑर्डर यहाँ पे जैसे ऑर्डर ही दे दिया, यहाँ पे ऑर्डर जिस किस तरह से आता है तो कौन ऑर्डर है यहाँ पे, अब माइनस आई का, जैसे वहाँ पे प्लस आई का था, अब यहाँ पे जो है ये माइनस आई का यहाँ पे शो हो रहा है। तो माइनस आई का कुछ इस तरह से ऑर्डर है, जैसे सबसे पहले मैं बता रहा था आपको कि जैसे वहाँ पे ट्रिक था कि माइनस आई मतलब माइनस आयन जो है, एनायन जो है जिस पर भी माइनस चार्ज है वो हमेशा क्या शो करेगा कि प्लस आई शो करता है। उसी तरह से यहाँ पे जिस पर भी प्लस चार्ज लग जाएगा तो आपको दिमाग में रखना होगा कि जितने भी प्लस चार्ज लग जाएंगे वो हमेशा माइनस आई शो करेंगे, मतलब जिस पे प्लस है मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा दूसरे का। तो जब यही इसका ट्रिक है, जितने भी कैटायंस होते हैं वो सब क्या शो करेंगे, तो वो जो है हमेशा जो है वो प्लस आई माइनस आई शो करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। और जो है दूसरा चीज़ में जो देखना होता है वो ईएन देखना होता है, मतलब अगर कोई भी चार्ज नहीं उस पर न्यूट्रल जब हो गया तो फिर ईएन देखेंगे आप। तो वहाँ पे जैसे नाइट्रोजन का पता होगा कि ईएन बहुत ज़्यादा होता है, तो नाइट्रोजन वाला ग्रुप कहीं भी रहेगा। ऑक्सीजन डायरेक्ट अगर जुड़ा हुआ है, फिर उसी हेलोजेंस वाले जितने भी ग्रुप हैं ये सब हाई ईएन वाले ग्रुप होते हैं। जैसे यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एच है, तो यहाँ भी देखेंगे यहाँ पे ओ है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ भी ओ है तो इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाएगा। यहीं पे अगर माइनस चार्ज, जहाँ पे मैं ऊपर बता रहा था, यहाँ पे ओ एच हटा के माइनस लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, एनायन आ गया, तो ये प्लस आई शो करने लगेगा। लेकिन वहीं पे एच जोड़ दे रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में, तो ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पे माइनस आई शो करने लग रहा है। तो इस चीज़ का मतलब ध्यान देना होगा बहुत ज़्यादा, एग्जाम में कन्फ्यूज करने के लिए देते हैं। फिर जो यहाँ पे माइनस आई के बारे में जो वहाँ पे जो एक्सेप्शंस वाले थे वो एक्सेप्शंस यहाँ पे सीरीज है, तो ये सीरीज है एक तरह से, इस तरह इसी क्रम में, मतलब अगर मान लीजिए 2 मिल जाता है, ये भी दिया रहता है किसी में और ये भी दिया रहता है, तो आपको देखना होगा कि मान लीजिए 2 अलग अलग कंपाउंड में दिया है और पूछ रहा है कि कौन स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा मतलब एनायन वाले में जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, जैसे ये कम खींच पा रहा है उसको तो कम स्टेबल कर पाएगा, ये ज़्यादा कर पाएगा, तो यही सीरीज इसी रूप में आपको याद करना होगा। ये बस 2 सीरीज जो है प्लस आई माइनस आई का अगर याद कर लेते हैं तो सारे आपके मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा आपके एसिडी का और बेसिक स्ट्रेंथ का लगभग सारे कर देंगे, और खास करके स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चन जो है सारे आप कर देंगे। तो जैसे जैसे में एप्लीकेशन सब क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट का है, तो सबसे पहले तो जो स्टेबिलिटी इंडक्टिव इफेक्ट है वो स्टेबिलिटी देखने के लिए, जैसे आपको कार्बोकेटायंस का एंड फ्री रेडिकल्स का क्वेश्चन भी आप प्रीवियस ईयर में किए होंगे, तो आपको बहुत सारे मिला होगा क्वेश्चन जो यहाँ पे कार्बोकेटायंस दे दिया होगा और बोला होगा कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी देखते समय आपको करना क्या होगा, जब भी स्टेबिलिटी देखना होता है कार्बोकेटायन का, तो सबसे पहले जो चार्ज है जिस पे कार्बोकेटायंस में, मतलब चार्ज जिस पे भी है उसका ईएन देखना होता है, कि जिस पे मतलब ईएन देखेंगे तो ईएन के केस में क्या होता है, जैसे ईएन देखेंगे किस पे चार्ज है, जैसे यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे मान लेते हैं ऑक्सीजन होता है, तो हम देखते हैं कार्बन और ऑक्सीजन में चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अगर मान लीजिए हो था, तो अब हम ईएन सबसे पहले देखते हैं स्टेबिलिटी के केस में। ईएन देखेंगे तो ईएन प्लस चार्ज किस पे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो लेस ईएन वाले पे, तो कार्बन का यहाँ पे लेस ईएन है तो कार्बन जो है ज़्यादा स्टेबल हो जाता है यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे अगर ये रहता है तो ऑक्सीजन से। लेकिन चूंकि अब फिर ईएन यहाँ पे तो सबका सेम है, क्योंकि सेम कार्बन है, कार्बन ही मतलब सब है, सेम कंपाउंड यहाँ पे एटम है। तो जब स्टेबिलिटी देखने का 3 चीज़ होता है, सबसे पहले ईएन देखते हैं हम, दूसरा जो है ईएन जब अगर मान लीजिए सबका सेम है मतलब सेम हो गया, तो फिर जो है वहाँ पे वो देखते हैं डिस्टेंस देखते हैं कौन कितने डिस्टेंस पे है, फिर
जो उसके साथ में जो ग्रुप जुड़े हैं वो डिस्टेंस पे मैं अभी बताऊंगा। डिस्टेंस वाले चीज़ को देखते हैं कि डिस्टेंस पे है। और तीसरा जो है वो पावर देखते हैं। पावर जो मैं ऊपर बता रहा था आपको कि कौन सा किसका पावर ज़्यादा है, वो पावर वाला जो सीरीज है वो सबसे लास्ट पे आता है। मान लीजिए किसी का ई एन भी सेम हो गया, डिस्टेंस भी जो बाकी जो ग्रुप है उसके खींचने वाले आई प्लस आई या माइनस आई लगाने वाले वो भी सेम डिस्टेंस पे उसे दूरी पे हैं, तो फिर हमको पावर देखना होता है। पावर से उनका डिसाइड करते हैं स्टेबिलिटी। तो जैसे इस केस में जो है इस क्वेश्चन को जैसे देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है, सी पे है जो यहाँ पे एक केवल प्लस आई वाला ग्रुप है, यहाँ पे दो प्लस आई वाला ग्रुप है, क्योंकि आपको पता होगा कि एल्काइल ग्रुप जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, प्लस आई शो करते हैं। तो यहाँ पे 3 है। तो मैं बता रहा था कि जैसे कि आप सबसे पहले ई एन देखते हैं, ई एन तो प्लस चार्ज वाला सब बराबर हो गया। तब क्या देखेंगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस भी सबका बराबर है, जो बाहर में साइड वाले ग्रुप है सब बराबर दूरी पर जुड़े हुए हैं। फिर क्या देखेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस हो गया, मैं बता रहा था डिस्टेंस। फिर पावर, पावर भी सबका सेम है क्योंकि सब CH3 ग्रुप है, सेम ग्रुप है। अगर यहाँ पे एक CH3 की जगह पे C2H5 हो जाता है, यहाँ पे एक और ग्रुप C का जुड़ जाता है, तो ये फिर ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा कार्बन हो जाएंगे उतना ही ज़्यादा वो प्लस आई शो करने लगेगा, तो इसको ज़्यादा स्टेबल कर देगा। क्यों ज़्यादा करेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पे जो मैं यहाँ पे ऊपर बता रहा हूँ, ये सबसे पहले जो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई ग्रुप के। मतलब अगर कोई कार्बोकेटायन आपको मिले कहीं, स्टेबिलिटी पूछ रहा है, तो अगर उसके साथ प्लस आई वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको ज़्यादा स्टेबल करेगा, और माइनस आई वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको और स्टेबिलिटी उसका कम करेगा। तो यहाँ पे जो है तीनों ही जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है ये प्लस आई वाला ग्रुप है, तो इसको स्टेबल करेगा। तो जब हमको पता है कि स्टेबल करेगा तो स्टेबिलिटी में भी ऑर्डर देखना था। तो सबसे पहले तो हम ई एन देख लिए, ई एन सबका सेम। दूसरा जो था डिस्टेंस, डिस्टेंस भी सबका सेम। तीसरा जो था पावर, पावर भी सबका सेम हो गया क्योंकि सब तीनों एक ही ग्रुप है। फिर चौथा जो है नंबर देखते हैं कि इसके ज़्यादा नंबर है। तो यहाँ पर कितने एटम जो हैं, एक देने वाला है इलेक्ट्रॉन देने वाला है, इसको इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है। यहाँ पे दो दो हैं जो इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं, इसको कमी है यहाँ पे तो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। यहाँ पे तीन तीन हो गए, तीन हो गए तो ये ज़्यादा इसको स्टेबल कर देगा। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर हो जाएगा वो इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे 3 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, प्लस को मतलब स्टेबल कर रहे हैं। यहाँ पे 2 ग्रुप है और यहाँ पे 1 ग्रुप है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन इसी में बनता है वो है कि ई एन के बेसिस पे मैं जो बता रहा था कि सबसे पहले ई एन देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे स्टेबिलिटी आपको बोल रहा है कि स्टेबिलिटी बताइए क्या है ऑर्डर। तो यहाँ पे जो है जैसे ऑर्डर का स्टेबिलिटी जो दिया जा रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता रहा हूँ स्टेबिलिटी क्या, कार्बोकेटायन का जब भी स्टेबिलिटी आपको देखना होगा तो सबसे पहले दिमाग में आपके ई एन आना चाहिए कि जिस पे चार्ज है उसका ई एन देखेंगे। दूसरा जो है उसका डिस्टेंस देखेंगे जो उसके साइड में ग्रुप है। तीसरा जो है, फिर बार बार ये रिपीट करा रहा हूँ क्योंकि आप लोग जो है इसी चीज़ में आगे गलती करेंगे, तो हो सके अभी आप कॉपी पर लिख लीजिए। तीसरा जो है पावर देखेंगे, पावर मतलब वही जो सीरीज अभी बताया था ऊपर। और जो चौथा जो है नंबर देखेंगे, कितने नंबर में है वो लोग। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बात करते हैं, यहाँ पे जो है प्लस चार्ज का स्टेबिलिटी देखना है, तो सबसे पहले मैं प्लस चार्ज जिस पे है उसको देखूंगा। सारा जो है क्या है एटम तो सेम है, लेकिन अब मेरे को चेक करना होगा यहाँ पे इनका ई एन जो है सबसे पहले मेरे को ई एन चेक करना होता है। ई एन सबका अलग अलग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ई एन ही सबसे पहले चेंज हो गया, तो सबसे पहले मैं ई एन पर ही इनको डिसाइड करूँगा कि किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो आपको पता होगा ई एन जब भी होगा तो ई एन में जो होता है जिसका जितना ही ज़्यादा ई एन होता है उस पर उतना ही प्लस चार्ज कम स्टेबल होता है, उस पर उतना ही माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है। ये चीज़ समझ गए, ई एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस चार्ज। इस चीज़ का याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस चार्ज आपको मिल गया। तो प्लस चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे इसको स्टेबिलिटी और कम कर देगा क्योंकि ये ज़्यादा है इसका ट्रिपल बॉन्ड का। यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इसका ये भी कम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, इसका। तो इसका भी जो ऑर्डर है कुछ इस तरह से बन जाएगा स्टेबिलिटी का। तो इस तरह से आप कर सकते हैं जो भी कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चन। और फ्री रेडिकल का भी कुछ सेम चीज़ है। फ्री रेडिकल में भी यहाँ पे प्लस चार्ज की जगह पे जो है केवल यहाँ पे रेडिकल दे देगा आपको। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, अब जैसे बात करते हैं अब जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो है कार्ब एनायन का स्टेबिलिटी। सो कार्ब एनायन का स्टेबिलिटी जो है कुछ कार्बोकेटायन का जो स्टेबिलिटी था वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आई के, लेकिन यहाँ पे जो उल्टा हो जाएगा उसके। कार्ब एनायन का मतलब कहीं अगर माइनस चार्ज है किसी चीज़ पे तो उसका स्टेबिलिटी कौन वो करेगा, तो माइनस आई पे जो है स्टेबिलिटी। मान लीजिए किसी पे माइनस चार्ज पहले से लगा हुआ है, तो माइनस चार्ज है तो क्या चाहेगा कि उसका जो है माइनस चार्ज यहाँ से, जिस माइनस चार्ज यहाँ पर लगा हुआ है, चाहेगा कि मैं माइनस चार्ज खत्म हो जाए। हर एक एटम से या जो भी है वो हमेशा चाहते हैं कि मैं न्यूट्रल रहूँ। तो न्यूट्रल होने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन जो है हटाना चाहेगा। जैसे यहाँ पे प्लस वाला था, ये इलेक्ट्रॉन चाह रहा था न्यूट्रल होने के लिए, तो ये प्लस आई वाला ग्रुप चाह रहा था। उसी तरह से जो भी माइनस वाले हैं, जो भी एनायन आपको मिलेंगे, वो चाहेंगे कि मेरे को कोई इलेक्ट्रॉन मेरा ले ले। तो ले मतलब कौन लेगा, वहाँ पे माइनस आई वाला ग्रुप लेगा। माइनस आई इफेक्टिव जो भी शो करेगा वो उसका इलेक्ट्रॉन लेने चाहेगा। तो जैसे यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं इसमें क्या करना होगा, जब भी कार्बन आयन का स्टेबिलिटी आपको देखना होगा तो पहले नंबर तो माइनस आई ग्रुप अगर उसके साथ जुड़ा हुआ है तो आपको ध्यान देना होगा कि माइनस आई ग्रुप है तो उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज कर वो सही कर देगा। और कोई प्लस आई वाला है तो उसका जो स्टेबिलिटी है वो कम कर देगा। कम क्यों कर देगा, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे प्लस आई वाला सी ग्रुप है, यहाँ पे क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका माइनस चार्ज और बढ़ा रहा है, जबकि चाहता क्या है कि मैं न्यूट्रल हो जाऊँ। ठीक है,
तो इस चीज़ में इसीलिए इस चीज़ को भी आप ध्यान में अगर लगाएंगे तो आपको मान लीजिए याद नहीं भी हो रहा है ये चीज़, तो आप इस चीज़ को भी सोचेंगे तो सोच के भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल का जैसे मैं ये जो एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है इसको मैं अभी आपको करा के दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे ये है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ओ है, यहाँ पे ओ पे चार्ज है, यहाँ पे भी ओ पे चार्ज है, यहाँ पे भी ओ चार्ज है। सबसे मैं पहले क्या बोलता हूँ कि आपको चार्ज देखना होता है कि किस पे चार्ज है वो। तो सेम यहाँ पे कम सब एटम हो गया। अगर एटम सेम नहीं होता है तो फिर तो पहले सबसे पहले मेरे को ई एन देखना होता है किसी भी चीज़ में, स्टेबिलिटी के मामले में, चाहे वो कार्बोकेटायन हो चाहे एनायन हो। तो ई एन कब देखते हैं, जब एटम ही अलग अलग हो जिस पे चार्ज मेरे को देखना है, चार्ज सब सेम है तो क्या करूँगा, ई एन नहीं देखूंगा। दूसरा चीज़ क्या आता है, डिस्टेंस। मेरे को डिस्टेंस देखना है। डिस्टेंस यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे कौन सा है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे है, यहाँ पे ये सेकंड नंबर पे है, और यहाँ पे ये फोर्थ नंबर पे है। तो फोर्थ नंबर पे यहाँ पे सेकंड नंबर पे, यहाँ पे थर्ड नंबर पे है। तो सबसे पहले मैं बताऊँ कि ई एन देखेंगे, ई एन तो यहाँ पर सेम हो गया। आप क्या देखेंगे, डिस्टेंस। डिस्टेंस देखते हैं तो डिस्टेंस में ही आप देख सकते हैं कि सबसे दूरी ये है। तो दूरी पे ये है तो क्या करेगा, आपको मालूम है कि माइनस आई तो शो कर रहा है, तीनों माइनस आई शो कर रहे हैं। तो स्टेबिलिटी तो क्या करेंगे, पहला नंबर इंक्रीज करेंगे इसका, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे इसका तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेंगे। लेकिन यहाँ पे माइनस आई वाला क्या करेंगे, माइनस आई वाला तो मेरे को पता चलेगा कि माइनस आई है, इंक्रीज करेगा। तब उसमें भी अब मेरे को देखना होगा कि पावर वाला तो जो डिस्टेंस के बेसिस पे देखेंगे, तो सबसे डिस्टेंस कौन से कम दूरी पे जो होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा उसका। तो सबसे कम दूरी पे कौन है, यहाँ पे देख सकते हैं ये है, सेकंड नंबर पे है, फिर थर्ड नंबर पे ये है, और ये फोर्थ नंबर पे है। तो ये सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन इसका ये खींच पाएगा मतलब इसको ज़्यादा स्टेबल कर पाएगा। तो ये फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, और थर्ड ये हो जाएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो इस तरह से जो है स्टेबिलिटी के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और मैं इस पर क्वेश्चन भी आगे दिया हुआ हूँ, जो आप अगर उस सारे क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो आपके सारे डाउट जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। और कुछ प्रॉब्लम भी आता है तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं जो है उस पर वीडियो फिर बना के जो है टेलीग्राम में मतलब डाल दूंगा, क्योंकि यहाँ फिर दोबारा से उसको सोल्यूशन करने में वीडियो बहुत लंबा हो जाता है यूट्यूब पे। अब दूसरा जो है चीज़, जैसे आप इंडक्टिव इफेक्ट जान गए तो सारा कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी और एनायन का स्टेबिलिटी आप निकाल सकते हैं आराम से। बस वही आपको चीज़ याद रहना चाहिए, और जो भी मैं ट्रिक बताया था आपको कि सबसे पहले ई एन देखना होता है। ये बार बार फिर से मैं रिपीट करा देता हूँ क्योंकि यही चीज़ लोग बार बार गलती करेंगे। तो जैसे सबसे पहले क्या होता है, आपको ई एन देखना होता है। ई एन के बाद क्या होता है, आपको डिस्टेंस देखना होता है, फिर पावर देखना होता है, फिर नंबर कितने हैं वो देखना होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा हमेशा, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जैसे अब जो है एसिडिटी, जैसे हम लोग बात करें एसिडिटी का ही, तो मेन हम लोग को क्या है, एसिडिटी एंड एसिड एंड बेसिक एसिड देखना ही है आगे। तो पहले नंबर तो इंडक्टिव में बता रहा था। दूसरा जो चीज़ आपको आना चाहिए एसिड एंड बेसिक एसिड के लिए, वो है रेजोनेंस इफेक्ट। आपको रेजोनेंस आना चाहिए। रेजोनेंस में भी बहुत कुछ ऐसे तो पढ़ना होता है। सो यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इतना समझना भी मुश्किल है, तो मैं एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ जिससे आपको याद कर लेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन जो है, खास करके BHU AG के लिए, वो सारा जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये पहले इसमें भी वही सेम सीरीज आता है, प्लस एम एंड माइनस एम का सीरीज आएगा। जैसे प्लस एम जो प्लस आई था, यहाँ पे प्लस एम का सीरीज है। ये सीरीज आपको याद करना पड़ेगा। सीरीज में भी सेम चीज़ है, कॉन्सेप्ट है। जैसे वहाँ पे माइनस वाले जो थे वो क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर देते हैं, मतलब देते हैं तो किसी को वो स्टेबल या फिर जो भी करेंगे वो तो बाद की बात है। जो भी एनायंस वाला होंगे सेम चीज़ वहाँ, ये वहाँ वाला यहाँ भी है। जो भी है यहाँ पर एक चीज़ है बस याद ध्यान होगा, जो भी एनायंस होंगे वो सब क्या करेंगे, हमेशा यह चीज़ रखा कि प्लस एम शो करेंगे। दूसरा, जिसके पास भी लोन पेयर है, बस यही चीज़ कॉन्सेप्ट वहाँ से अलग था। जिसके पास भी लोन पेयर है वो क्या करेंगे, भले उसका ई एन कुछ भी हो, ई एन से नहीं मतलब है, यहाँ पर ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा। प्लस एम जब भी देखना होता है, इसके पास लोन पेयर है वो हमेशा प्लस एम शो करेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। जैसे ये सब सारी चीज़ है, जैसे आप पढ़े होंगे वहाँ पे एन, जब नॉर्मल जो एन आ रहा था बिना मतलब कैटायन एन आयन के आ रहा था, तो वहाँ पे हम लोग बोल रहे थे वो माइनस आई शो करता है। ऑक्सीजन भी आया था तो वहाँ पे मैं बताया था कि माइनस वाला में आ रहा था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कॉन्सेप्ट है बस, कि जिसके पास भी लोन पेयर है और डायरेक्टली जुड़ा हुआ है उस एटम से, मतलब जहाँ भी जिसको देखना है प्लस है माइनस है, तो वो क्या करेगा, हमेशा प्लस एम शो करेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा, प्लस एम शो करेगा वो। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। कुछ स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप लोग प्लस ऑर्डर जो है ये प्लस एम का, ये आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा आगे जरूरत पड़ेगा अभी आपको। सबसे ज़्यादा इसमें जो जरूरत पड़ता है, मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे NH2 का ही सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ता है। NH2 ही फिगर में आप देखते होंगे, एनिलीन या एसेटा का जो दिया रहता है, और ये OH का दिया रहता है। तो ये हो सके तो आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर याद कर लीजिए, क्योंकि इसी में दो जगह ये दे देगा तो फिर आपको याद वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि किसको मैं ज़्यादा लूँ, कौन ज़्यादा मतलब प्लस एम शो कर रहा है, क्योंकि जो ज़्यादा प्लस एम शो करेगा वही ज़्यादा वहाँ पे एसिडिटी या बेसिसिटी डिसाइड करेगा। तो ये ऑर्डर आपको याद रहना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे ऑर्डर आपको बता दूँ। ऑर्डर को जो है कॉपी पर लिख के 2 दिन अभी टाइम में पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन इसी से आते हैं हर साल। अब नेक्स्ट आता है माइनस आई कौन कौन शो करता है। माइनस आई का भी कुछ सीरीज है, बहुत ही सिंपल सीरीज है इसका। यहाँ पर जैसे देखिए NO2 आपको पता होगा हमेशा कि माइनस आई शो कर, NO2 जो है हमेशा माइनस आई शो करता है। तो ये आपको आप याद करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि लोन पेयर है, लेकिन ध्यान देना होगा कि लोन पेयर NO2 पे नहीं होता है। NO2 पे जो है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है। इसके वजह से प्लस हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। उसी तरह से सल्फर,
ये SO3H नॉर्मली भी लिख देते हैं। तो ये भी क्या करेगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब माइनस आई शो करेगा। तो मैं यही बोलूँगा माइनस आई वाला सीरीज जरूर आप याद करके जाएंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत से लोगों को जो होता है, जो जब आप प्लस आई माइनस आई याद करते हैं तो उसी में ये कन्फ्यूज कर देते, उसी की वजह से आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे जाके वहाँ EN से देख लेते हैं, वहाँ तो प्लस आई माइनस आई शो कर, EN जिसका मतलब ज़्यादा होता है उसको आप माइनस आई में डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे आप देखें यहाँ पे कि EN तो यहाँ पे ज़्यादा है इसका नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का, लेकिन फिर भी ये प्लस शो कर रहा है, तो इसमें कन्फ्यूजन होता है लोगों को। तो जो है आप माइनस आई वाला सीरीज जरूर याद कर लीजिए। जनरली जो है जितने भी डबल बॉन्ड और या फिर कार्बन और के बीच के साथ जो भी ग्रुप जुड़ेगा उसके साथ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये जैसे डबल बॉन्ड आएगा वो जनरली क्या करता है, डबल बॉन्ड यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, डबल बॉन्ड यहाँ पे जैसे डबल बॉन्ड वाले जो भी आ जाते हैं वो जनरली माइनस शो करते हैं। तो बस ये भी ट्रिक एक तरह से हो सकता है। या फिर ये जो है सी जरूर याद कर लीजिएगा, ये खास करके ये दोनों को, इससे बहुत क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, तो ये प्लस आई माइनस आई का भी आप सीरीज याद कर लेंगे। अब मैं मेन जो है मेन चीज़ पे बात करता हूँ कि एसिडिक एंड बेसिक एसिड जो कैसे देखते हैं। अब यदि आप वो कंप्लीट हो गया तो आप एसिडिक एंड बेसिक बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो अभी भी मतलब जब आपको समझ में नहीं आया होगा तो ऊपर एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, तभी आप एसिडिक एंड बेसिक एसिड को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि वो ऊपर समझ में आ गया तो एसिडिक एंड बेसिक एसिड में कुछ नहीं, आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एसिडिक एसिड कैसे देखते हैं। एसिडिक एसिड जब भी देखना होगा तो सबसे पहले जो है आपको वहाँ पे इस चीज़ का मान के चलना होगा कि एसिडिक जो है हमेशा अगर कोई उसमें माइनस आई ग्रुप है या फिर माइनस एम ग्रुप है, वो उसको हमेशा सपोर्ट करेगा, माइनस आई एंड माइनस ओ एम ग्रुप। अगर ग्रुप तो आपको पहचानना ऊपर से आ गया अब, तो आप यही चीज़ का ध्यान रखोगा कि जब भी माइनस आई ग्रुप जुड़ा होगा या फिर माइनस एम ग्रुप जुड़ा होगा जो है एसिडिक को हमेशा प्रमोट करेगा। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं ये चीज़ें। ठीक, अब वही चीज़ है कि एसिडिक के लिए क्या क्या देखते हैं, वही है कि इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस, वही मैं जो बता रहा था अभी ऊपर, तो आप जो पढ़ चुके हैं। अब जो है एसिडिक स्ट्रेंथ दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ से। एक तो चेन वाले में पूछ देंगे आपको, चेन वाले कुछ ऑर्गेनिक फॉर्मूला टाइप के दे देंगे, जैसे ये सब देख सकते हैं आप। इसमें आपसे पूछेंगे कि बताइए एसिडिक का ऑर्डर क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो जैसे मैं यहाँ पे साफ साफ दिखा रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे ये चेन वाला। अब यहाँ पे क्या करना होगा, जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ आपको निकालना होगा सबसे पहले आप हाइड्रोजन हटा देंगे, जो भी हाई ईएन वाला जो भी एटम होगा उससे आप सीधे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हटा देना है आपको। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना होगा इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने से पहले वहाँ से जैसे भी यहाँ पे जैसे ये ग्रुप में क्या था, हाई ईएन जिसका था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से सीधे आप हाइड्रोजन हटा देंगे, माइनस आ जाएगा इस पर। सबका जो है आप कार्ब एनायन बनाना होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ में ये चीज़ का ध्यान, कार्ब एनायन सबका बना देंगे, जिससे इसका भी हो जाएगा, ये इसका हो गया, ये और ये इसका हो गया। आप भी बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसी तरह से बनेगा। ठीक, अब देखिए अब क्या है, अब ये जब बना देंगे तो आपको कुछ नहीं, अब इधर एसिडिक स्ट्रेंथ में कुछ नहीं, एसिडिक स्ट्रेंथ देखते समय बस यही एक जो स्टेप है आपको फॉलो करना होता है कि हाइड्रोजन हटा दीजिए। हाइड्रोजन हटाने के बाद ये क्या बन गया, कार्बन आयन। अब आपको सीधे इंडक्टिव वाला जो मैं बता रहा था ऊपर, वो स्टेबिलिटी जो बता रहा था वो स्टेबिलिटी वाले पे जाना है। स्टेबिलिटी क्या था कि स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना, मैं ऊपर बताया था आपको, जो है स्टेबिलिटी ऑर्डर जो था ऊपर मैं अभी आपको बताया था, वो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको देखने का मतलब जो बताया था उस चीज़ को आपको फॉलो करना होगा कि किस तरह से स्टेबिलिटी ऑर्डर को देखते हैं। जैसे यहाँ पे अब कार्बन आयन सारा बन गया। अब इसी की बेसिस पे जिस जो एनायन जो कार्बन आयन बना है जितना ही ज़्यादा स्टेबल होगा उसके रिस्पेक्टिव जो एसिड बना था जहाँ से, वो भी उतना ही स्टेबल होगा। तो देखिए जैसे यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे मैं जैसे बनाया हूँ यहाँ पे ये फॉर्मिक एसिड का, तो फॉर्मिक एसिड में जो है क्या हो जाएगा, सबसे पहले जैसे मैं बोल रहा था एसिडिक स्ट्रेंथ। देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या था, मतलब कि एक एनायन बना दिए हम। अब एनायन में जाता है कि एनायन क्या है, हम लोग को केवल स्टेबिलिटी देखना होता है। जब भी एसिडिक देखना होगा, कभी कहीं भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो यही करना है। तो स्टेबिलिटी अब किस तरह से आपको मैं पहले बताया था किस तरह से देखते थे वहाँ पे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेबिलिटी देखने के लिए एनायन के लिए क्या करते थे हम, कि वो उसके अगल बगल वाला ग्रुप देखते थे। जैसे यहाँ पे प्लस आई ग्रुप देखते थे कि है कि नहीं कोई। तो यहाँ पे जैसे क्या था, यहाँ पे एक प्लस आई ग्रुप दिख रहा है आपको, यहाँ भी प्लस आई ग्रुप दिख रहा है और यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो प्लस आई ग्रुप दिख रहा है मतलब प्लस आई वाला क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। प्लस आई आपको पता होगा कि एनायन वो एल्काइल जो भी एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लस आई शो करते हैं। तो प्लस आई शो का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि इस पर माइनस चार्ज है तो क्या चाहेगा हमेशा इलेक्ट्रॉन इसका खत्म हो जाए। लेकिन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन बहुत कम मिल रहा है। हाइड्रोजन देता है लेकिन मतलब बहुत कम देता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिल रहा है, इससे कम यहाँ पे मिल रहा है, इससे सबसे कम इधर मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। फिर ये, तो इसके रिस्पेक्टिव कौन सा एसिड था, ये था, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। फिर ये और फिर ये, तीसरा सब स्टेबिलिटी देखते हैं। अब वो तो एक तो हो गया। फिर दूसरा जो है, दूसरा मैं उसी तरह के क्वेश्चन और एक बता देता हूँ। जैसे
चेन वाला जो इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए। तो मैं जैसा बताया था आपको, सबसे पहले उसका रिस्पेक्टिव जो है आपको एनायन बनाना होगा। एनायन बना दिए। अब एनायन जैसे ही बनाते हैं, अब एनायन का हमको बस एसिडिक स्ट्रेंथ वही करना है कि पहले हाइड्रोजन हटाइए, उसके बाद उसका एनायन बनाइए रिस्पेक्टिव। एनायन बनाने के बाद एनायन का स्टेबिलिटी देखिए, जो एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसके एसिड जो था वो स्टेबल ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंपाउंड मेरे सब में कॉमन ग्रुप बन गया। अब इसका मेरे को स्टेबिलिटी कब कब कैसे हो सकता है, स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए मेरे को, माइनस आई वाला ग्रुप जो है स्टेबल करता है हमेशा एनायन को। तो माइनस वाई वाला ग्रुप इसमें है, देखिए यहाँ पर Cl वाला मिल गया, यहाँ भी Cl2 है और यहाँ पर एक Cl है। तो मैं क्या बताया था, किस तरह से देखते हैं हम स्टेबिलिटी और माइनस आई इफेक्ट किस तरह से देखते हैं। एक तो पहले तो पावर जो हो गया, और पहले सबसे पहले डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस। दूसरा जो है मैं जैसे स्टेबिलिटी में बताया था, सबसे पहले जो En जैसे बताया था, En तो देख सकते हैं सब में ऑक्सीजन पे माइनस आ जाए। तो स्टेबिलिटी के लिए हम सबसे पहले En कंसिडर करते थे, En यहाँ पर छोड़ देंगे अब En। दूसरा क्या था, डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस भी देख सकते हैं सब में डिस्टेंस लगभग क्लोरीन का बराबर ही है। फिर तीसरा क्या चीज़ था, वो पावर भी सब क्लोरीन तीनों है तो पावर सबका बराबर है। फिर तो यहाँ पे चौथा पे जाएंगे, चौथा क्या था, नंबर कितने हैं खींचने वाले इलेक्ट्रॉन इसके लेने वाले। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 1 है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, ये वाला ग्रुप हो जाएगा। तो इसी तरह से इसका एसिडिक जो है ये वाला ग्रुप हो जाएगा। तो इसी तरह से ये एसिडिक का जो है ऑर्डर हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अब जो है नेक्स्ट में जो बता रहा हूँ, नेक्स्ट वाला जो है एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक जो है यहाँ पे रिंग वाला क्वेश्चन दे देगा और एक जो है नॉर्मल एल्काइल वाला ग्रुप आपको भी दे सकता है। तो जैसे ही मैं इसमें जैसे बनाना है, तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन हटाएंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ऑक्सीजन पे मालूम है आपको, यहाँ भी माइनस आ जाएगा। अब जैसे ही माइनस आ जाता है तो इसका जो रिस्पेक्टिव ये बनेगा इस तरह से बनेगा कुछ, ठीक। और इसका जो बनेगा यहाँ पे इस तरह से बनेगा, C डबल बॉन्ड O माइनस और यहाँ पे R बन जाएगा। अभी आपको R मालूम है क्या करता है, प्लस आइसो करता है। और ये बेंजीन वाला रिंग मैं आपको बताया था पीछे कि आगे इस तरह से किस तरह से इसका एग्जाम्पल करता था, तो इसी तरह का यहाँ पे जैसे आपको दे दिया माइनस आई में मैं आपको बताया था कि बेंजीन लिख देता जो कि ये यहाँ पे एक्सेप्शन था एल्काइल ग्रुप वाला में जहाँ बताया था मैं। तो ये क्या करता है, आपको बताया था कि माइनस आई शो करता है। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इसका अपने तरफ ले रहा है माइनस आई, और ये क्या कर रहा है, प्लस करके इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो कौन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये वाला स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसका ले रहा है। तो यही स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा। इसका एक एक्सेप्शन है, जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करना होता है हमको तो कुछ इस तरह का, ये फॉर्मिक एसिड जबकि कम होना चाहिए इससे, लेकिन फिर भी फॉर्मिक एसिड का जो है ज़्यादा आता है। अभी बना के सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्यों होना चाहिए। लेकिन ये इसका एक्सेप्शन है कि फॉर्मिक एसिड सबसे ज़्यादा होता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। मैं इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको दिया हूँ लास्ट में पेपर ये इसके। तो वो जो है क्वेश्चंस आप जरूर एक बार कोशिश करिएगा करने का, जिससे आपको जो है सारा क्वेश्चन जो भी जो डाउट्स है वो सारे कंप्लीट हो जाए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड्स। ये कुछ डिक्रीजिंग ऑर्डर्स हैं, ये कुछ ऑर्डर में यहाँ पे सिंपल में जैसे आपको हो सकता है एग्जाम में आपको पूछने क्वेश्चन ही बनाने को दे दें, ये 4 ऑप्शन दे दें और पूछ दें ऑर्डर। लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया हूँ, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस तरह से मैं 3-4 प्रैक्टिस करके इसका आंसर भी बता दिया हूँ वहाँ पे। अब नेक्स्ट जो बात करता हूँ क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, इसका आपको जो है एसिडिक स्ट्रेंथ मोर एसिडिक कौन है ये बताना है, वाटर एंड फिनॉल में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अब ये जो है इसका मेरे को बताने की कोशिश करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कौन ज़्यादा होगा एसिडिक। नेक्स्ट जो है अब चलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट ऑन एसिडिक ऑन इफेक्ट्स ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ। पहले तो वहाँ पे तो जो था एसिडिक स्ट्रेंथ किसके बेसिस पर हम देखते थे, प्लस या माइनस आई के बेसिस पे। अब जो था एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए क्या देखेंगे हम, माइनस आई ग्रुप। माइनस आई जो ग्रुप है वो क्या इस तरह से करता है, और उसके साथ साथ ये आई वाला माइनस एम और माइनस आई। तो जैसे माइनस एम में आपको शुरू में बताया गया था, माइनस एम ग्रुप एंड आई माइनस आई ग्रुप क्या करता है, सपोर्ट करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को, मतलब वो इंक्रीज करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचता है उनका। माइनस वाई वाला भी इलेक्ट्रॉन लेगा। आपको पता होगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ में जो है एनायन बनता है, तो एनायन का इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसको स्टेबल करता है। चेन वाले तो सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब जो है फिगर वाला जो क्वेश्चन होता है सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है इसी में आप लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो फिगर वाला क्वेश्चन और भी ज़्यादा आसान होता है। देखिए आपको क्या होगा, जब भी इस तरह के आपको क्वेश्चन कुछ मिलते हैं तो सबसे पहले मैं जैसे आपको बताया था कि आपका क्या करना है, आपको सबसे पहला काम एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या करना होगा, हाइड्रोजन हटाइए सीधे, जो भी ज़्यादा एन वाला आइटम है वहाँ से हाइड्रोजन हटाइए, यहाँ से हाइड्रोजन हटा देंगे। हाइड्रोजन हटाने के बाद कुछ इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक। अब क्या करना है आपको, स्टेबिलिटी देखना है इसका। तो स्टेबिलिटी देखते समय जो है माइनस वाला जो ग्रुप, एम वाला जो ग्रुप है, मैं ये चीज़ का आपको बताता हूँ कि एम इफेक्ट जो है, इफेक्ट एम का वो कहाँ कहाँ लगता है। क्योंकि आप देखे होंगे कि NO2 जो थे हम लोग पढ़े थे माइनस वाले में, माइनस आई एंड माइनस ग्रुप में भी पढ़े थे, इसको माइनस एम में भी पढ़े थे हम लोग। तो एक ही जो है ये माइनस आई भी शो कर सकता है और माइनस एम भी शो कर सकता है अलग अलग जगह पे। तो कब करता है ये चीज़ का ध्यान देना होगा। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ग्रुप है यहाँ पे जो मेरा एसिडिक निकालना था, तो यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप है ये बन गए इसके रिस्पेक्टिव में, यहाँ पे ये सब रिस्पेक्टिव बन गए।
तो अब क्या करना होगा, माइनस सबके, अब ईएन देखना होता है मेरे को स्टेबिलिटी में। सबसे पहले ईएन देखेंगे, सबका ऑक्सीजन है तो सबका स्टेबिलिटी हो गया कि सब ईएन है, तो ईएन, अब ईएन छोड़ देंगे। अब क्या देखेंगे हम, वो ईएन के बाद जो है फिगर वाले जब भी क्वेश्चन होगा इसमें आपको देखना होगा माइनस एम ग्रुप है कि नहीं है उसमें। तो माइनस एम एफ ग्रुप के लिए सबसे पहले जो है आपको देखना होगा कि एम ग्रुप जो है ना, एम ग्रुप जब भी अपना इफेक्ट लगाता है तो ऑर्थो एंड पारा ग्रुप पोजीशन पर ही लगाता है। तो आपको पता चलना होना चाहिए कि जब भी इस पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, इसको मेटा बोलते हैं, इसको पारा बोलते हैं बेंजीन रिंग में। ऑर्थो मेटा एंड पारा हो जाता है, ठीक। तो ये ऑर्थो ग्रुप, मेटा ग्रुप एंड पारा ग्रुप, तो जब भी एम वाला जो ग्रुप है आपका वो ऑर्थो पे एंड पारा पे जब रहता है तभी अपना माइनस एम ग्रुप वो शो कर सकता है। जैसे आपको पता होगा कि यहाँ पे NO2 जो है माइनस आई एम में आप पढ़े हैं, लेकिन ये शो करेगा कि नहीं ग्रुप में, इसको देखने के लिए आपको इसका पोजीशन देखना होगा। इस किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं वो भी, तो एनायन के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं। एनायन के रिस्पेक्ट में ये पहला जो होता है ऑर्थो होता है, फिर मेटा होता है, पारा होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेटा पे जब भी ये रहेगा तो ये अपना माइनस इफेक्ट नहीं शो करेगा, वो उस समय केवल अगर वो अपना जो है प्लस या माइनस आई ही शो कर सकता है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एनायन जो बन रहा है यहाँ पे जो है ये मेटा पे है, तो यहाँ पे मेटा पे क्या शो करेगा अपना केवल माइनस आई, क्योंकि आपको पता होगा कि माइनस आई भी ग्रुप में हम पढ़े हैं इसको, तो माइनस आई शो कर सकता है, मतलब माइनस इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, लेकिन माइनस आई से खींच रहा है, ठीक, मतलब इंडक्टिव से खींच रहा है। और अभी एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि इंडक्टिव, और जब भी इंडक्टिव में और मेरे को एम में ग्रुप करना होगा, मतलब रेजोनेंस वाले में ग्रुप करना होगा, मतलब एम इफेक्ट में ग्रुप वो कंपेयर करना होगा, तो हमेशा एम इफेक्ट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी दोनों को कंपेयर करना होगा कि कौन किसको लें हम, कहें कि एक ही एटम जो है कभी कभी प्लस आई शो करता है और माइनस एम शो कर देता है, या फिर माइनस आई शो करता है और प्लस एम शो कर देता है, तो उस केस में उसके एम को लेना होगा। एम मतलब आपको एम इफेक्ट उसको लेना होगा आपको। तो इस केस में क्या होगा, आपको माइनस आई आपको पता चलेगा कि यहाँ पे तो ये एम इसका शो नहीं कर पाएगा क्योंकि ये मेटा ग्रुप मेटा पोजीशन पे है, तो ये इसका केवल माइनस आई लग रहा है यहाँ पे। सेम यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, यही चीज़ बता रहा था। जैसे यहाँ पे क्या है NO2 है, NO2 क्या कर रहा है यहाँ पे माइनस आई शो कर रहा है और माइनस एम शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेटा है पारा पोजीशन पे, तो पारा पोजीशन पे माइनस शो कर रहा है और माइनस आई भी कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा इफेक्टिव ज़्यादा होगा, यहाँ पे माइनस एम वाला इसका पार्ट जो है ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो माइनस आई बहुत ज़्यादा हाई होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक तरह से समझिए कि पूरा इलेक्ट्रॉनिक खींच लेता है कुछ समय के लिए, तो ये ज़्यादा इस पे वो करेगा। फिर ये जो थर्ड वाला जो है यहाँ पे देख सकते हैं, थर्ड में कोई ग्रुप ही नहीं है, ठीक, माइनस ओ यहीं इसी पड़ रहेगा। और चौथा जो है वहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। CH3 आपको पता होगा कि CH3 जो है केवल प्लस आई शो करता है, माइनस या प्लस एम शो नहीं करता है, ठीक। तो यहाँ पे अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर जब देखेंगे आप, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर जैसे मैं बताया था कि पहले एम देखते हैं। अगर कोई ग्रुप, सबसे पहले मैं देखूंगा एम क्या है उनका, एम मतलब एम इफेक्ट क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे पहले एम किस में लग रहा है, केवल एक ग्रुप में लग रहा है एम। सबसे पहले तो एम देखेंगे इसका, यहाँ पे क्या कर रहा है माइनस में एम शो कर रहा है, माइनस में शो कर रहा है मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। और एम जो होता है यहाँ पे आई भी हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे एम ही कंपेयर करेंगे, क्योंकि एम और आई में हमको एम देखना होता है केवल। तो एम यहाँ पे क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसका खींच रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इसका इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो मतलब बहुत ज़्यादा इसको स्टेबल कर रहा है एक तरह से, इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है यहाँ पे, तो ये ज़्यादा स्टेबल कर रहा है। तो सबसे पहले नंबर पर तो ये हो जाएगा। दूसरा आप जाएंगे आई है, क्योंकि एम वाले सारे ग्रुप हट गए, माइनस वो आई वाले ग्रुप पे हम जाएंगे। तो आई वाला ग्रुप कौन कौन सा है, एक ये वाला ग्रुप है आई, और एक ये वाला ग्रुप है, क्योंकि यहाँ तो कुछ थर्ड वाले में कुछ आई लग ही नहीं रहा है। तो आई में देखेंगे प्लस आई है कि माइनस आई है, क्योंकि आपको पता होगा कि माइनस को कौन स्टेबल करता है, माइनस आई ग्रुप। तो यहाँ पे माइनस लग रहा है, मतलब ये स्टेबल करेगा इसको इससे, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उल्टे प्लस आई देखे, तो ये सेकंड नंबर पे ये हो जाएगा। अब इन दोनों में मेरे को कंपेयर करना, तो इसमें देखिए ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ तो कोई नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना ले रहा है, कोई नहीं है। तो मतलब इन दोनों में से कौन स्टेबल ज़्यादा हो जाएगा, ये थर्ड वाला जाएगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन ना कोई दे रहा है ना ले रहा है, यहाँ तो उल्टा इलेक्ट्रॉन देकर इसको और ख़राब कर रहा है, मतलब एक तरह से उसका स्टेबिलिटी और कम कर रहा है। तो इसका ऑर्डर भी जो है कुछ इसी तरह से बन जाएगा। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा B, फिर A, फिर C और फिर D। तो इसके रिस्पेक्टिव जो है आप एसिड का भी वो दे सकते हैं। तो इस तरह के फिगर वाले क्वेश्चन में जो है प्लस एम एंड माइनस एम का जो बहुत ज़्यादा खेल रहता है। फिर जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये 3 दिया हुआ है, तो इसके रिस्पेक्टिव में आप बनाएंगे, यहाँ पे माइनस रिस्पेक्टिव में बना दिया। अब यहाँ पे जो है आपको पता होगा कि ओ ग्रुप है, ओ ग्रुप क्या करता है, ये चीज़ ध्यान देना, जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पे माइनस ओ तो माइनस आई शो करता है, लेकिन एम में जब देखेंगे तो प्लस एम शो करता है। तो यहाँ पे मेरे को अब कन्फ्यूजन लोगों को होता है कि कौन सा लेम है, इसका माइनस आई लूँ कि प्लस एम लूँ, क्योंकि प्लस एम के माध्यम से इलेक्ट्रॉन दे रहा है और माइनस के थ्रू ले रहा है। तो आपको मैं पहले बार बार बोल रहा हूँ कि जहाँ भी ये दोनों में कन्फ्यूजन होगा तो आपको जो है एम एम देखना होगा, इसका एम मतलब एम इफेक्ट देखना होगा। तो ये क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसको देने वाला ही पार्ट लेंगे, इसका इफेक्ट माइनस आई वाला इफेक्ट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो एक तरह से क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है। उसी तरह से ये क्या कर रहा है, माइनस आई है माइनस एम है, तो एम यहाँ भी लेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा ले रहा है और इसमें कुछ नहीं हो रहा है। तो आप बताइए स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होगा, तो माइनस वाला में कौन ज़्यादा स्टेबल करता है, जो इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, तो सबसे पहले ये हो जाएगा। फिर थर्ड वाले में क्या है, ये दे रहा है और ये नहीं कुछ नहीं कर रहा है, तो ये देने वाला इसको और कम कर देगा, तो ये सबसे लास्ट में चला जाएगा B, और ये जो है सेकंड में आ जाएगा।
तो इस तरह से क्वेश्चन जो है एसिडिक स्ट्रेंथ के आप जो है आसानी से कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हूँ कि करेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ इसका इनके बीच में निकालना है, यही बताना है आपको। तो कमेंट में आप बताइएगा, और जो भी मतलब अगर गलत आता है तो मैं इसका कोशिश करूँगा आंसर जो है कि टेलीग्राम में बता दूँ। इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें से जो है मोस्ट एसिडिक कौन है इन चारों में से, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो है आ भी चुका है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा। तो कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक है ये आपको बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत से लोग फिर भी गलती करेंगे इसमें। अब नेक्स्ट जो चलते हैं, नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ही आसान है, ज़्यादातर एसिडिक में ही लोगों को परेशानी होता है, लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ही आसान है। देखना कुछ एक इसमें एक्सेप्शन है, उसको आप फॉलो कर लेते हैं तो आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है प्लस एम के और प्लस आई के एन प्लस एम के। मतलब क्या, बेसिक स्ट्रेंथ देखने से पहले आपको उसमें क्या ध्यान देना होगा कि बेसिक स्ट्रेंथ वो होता है जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन या फिर जो उसके पास माइनस चार्ज है वो दे दे किसी को, मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। जैसे वहाँ क्या था कि एच दे रहा था, वहाँ पे तो माइनस चार्ज आ रहा था। यहाँ पे क्या आप क्या था, लोन पेयर देखना उसके पास, जो क्या उसके पास लोन पेयर है तो वो आसानी से किसको डोनेट कर सकता है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक ग्रुप, यहाँ पे ये जो है कुछ दिया हुआ है, ये ग्रुप दिया हुआ है 4। तो यहाँ पे जो है पूछ रहा है एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। तो बेसिक स्ट्रेंथ में जो है मैं बता रहा था कि ये जो आसानी से अपना जो है लोन पेयर दे दे। कौन लोन पेयर दे देगा, तो सबके पास पहले नंबर देखते हैं, इसमें भी देखेंगे ईएन देखेंगे सबसे पहले। जिसका ईएन सबसे कम होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सब नाइट्रोजन ही है। जब सारे नाइट्रोजन हो जाते हैं तो ईएन छोड़ दूंगा मैं। ईएन के बाद फिर क्या देखूंगा, ग्रुप देखूंगा कि उसको इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है कि लेने वाला है। तो प्लस आई या फिर माइनस आई देखूंगा ग्रुप में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लस आई या माइनस ग्रुप में, यहाँ पे इसके साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, प्लस आई वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पे प्लस आई वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ कोई ग्रुप नहीं है, और यहाँ पे माइनस आई वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, माइनस आई वाला यहाँ पे ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन देना है, इसको देना है, तो यहाँ पे क्या है, ये प्लस आई खुद भी इलेक्ट्रॉन इसको और दे रहा है। तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन अपना और आसानी से डोनेट कर देगा, क्योंकि प्लस आई करके इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर और इंक्रीज कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन दोनों में से कौन ज़्यादा आई शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर कार्बन ज़्यादा है तो ये ज़्यादा आई शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट इसका ज़्यादा है, तो ये इन दोनों में से तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तीसरा में कोई कुछ नहीं देने वाला है न लेने वाला है। और चौथा जो है इलेक्ट्रॉन उल्टे खींच रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन देना है नाइट्रोजन को बेसिक स्ट्रेंथ शो करने के लिए अपना, और ये क्लोरीन उसका माइनस आई शो करके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो सबसे कम बेसिक कौन हो जाएगा यहाँ पे, ये फोर्थ वाला हो जाएगा। फिर थर्ड वाला, क्योंकि ना इसको देना है ना किसी को लेना है। फिर ये इसको इलेक्ट्रॉन को देने वाला जो आसानी से दे सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिला तो ये और आसानी से दे देगा। तो इस तरह से आप जो है स्ट्रेंथ वाला जो है चीज़ निकाल सकते हैं वो इंडक्टिव इफेक्ट देख के। दूसरा जो सबसे प्रॉब्लम होता है वो एमाइंस वाले में होता है। तो एमाइंस जब भी दिए रहेंगे आपको, उसके केस में अगर गैसियस लिखा रहता है तो 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अमाइन, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं अमाइन, ये आपको याद करना होगा कि 3 डिग्री अमाइन जो होता है 2 डिग्री से ज़्यादा होगा, 2 से 1, और ये नॉर्मल। तो जैसे यहाँ पे 3 डिग्री, जैसे 3 एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे रहे हैं इसको, ये बहुत आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। इसको 2 तरह से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है जो भी दे देगा, इसको एक तरह से मिल रहा है तो ये भी इससे कम देगा लेकिन दे देगा, लेकिन इसको कोई नहीं मिल रहा तो ये सबसे लास्ट में देगा। तो ये जो है गैसियस फेज में आप ध्यान देना होगा, यही चीज़ देना है गैसियस फेज में। लेकिन इसी को हम एक्वस फेज में, यानी कहीं दे देता है सॉल्वेंट या कहीं दे देगा कुछ एक्वस मीडियम दे देगा, तो उस केस में जो है ये चेंज हो जाएगा। तो एक्वस मीडियम में जब भी अमाइन का जब आपको देगा यही स्ट्रक्चर बना के या कुछ दे देगा, तो उस केस में आपको ये वाला जो चीज़ है याद करना होगा। 2 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और फिर NH3। इसी से जो है हमेशा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये जो है एक्सेप्शन टाइप की जो बोलिए चाहे कुछ भी बोलिए, इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा कि वहाँ पे मीडियम जरूर देखिएगा जब भी अमाइन से जुड़े रिलेटेड होगा, एल्काइल ग्रुप्स उसके सामने जुड़े होंगे। खास करके मीथेन और इथेन में ही रहता है वो, मतलब मिथाइल एंड इथाइल से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इस चीज़ के मतलब बेसिक क्वेश्चन आप आसानी से देख लेंगे। और मैं क्वेश्चन यहाँ पर दिया हूँ, ये क्वेश्चन को जो है आप एक बार कर लीजिएगा कि पूछ रहा है कि कौन सा सबसे ज़्यादा, तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन शो करेगा। तो इसका ऑप्शन आप आंसर जो है एक बार कोशिश करिएगा नीचे ग्रुप वहाँ पे कमेंट में बताने का। और एक यहाँ पर एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा है, पूछ रहा है तो जैसे पता होगा कि आपको जो पहले सबसे पहले क्या देखते हैं कि लोन पेयर ईएन देखते हैं, तो ईएन दोनों पे नाइट्रोजन है तो सेम है। फिर देखेंगे उसके अगल बगल वाला ग्रुप कैसा है। तो ग्रुप में क्या है, दोनों में ही एक माइनस आई शो करने वाला, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप हैं। तो क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करेंगे मतलब बेसिसिटी से इसका कम करवाएंगे। लेकिन जब मेरे को दो में ही कंपेयर करना है तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा वो क्या करेगा, इसका बेसिसिटी और कम कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं इसके पास देने के लिए। तो फिर यहाँ पर डिस्टेंस का फैक्टर आता है, आपको पता होगा प्लस आई माइनस आई में डिस्टेंस फैक्टर करता है। तो माइनस आई शो कर रहा है ये क्लोरीन, यहाँ भी माइनस आई शो कर रहा है ये क्लोरीन। तो फिर डिस्टेंस ये पर सेकंड नंबर पे, यहाँ पे थर्ड नंबर पे है। तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इसका ये वाला ज़्यादा खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम ही हो जाएगा। तो ये बेसिसिटी इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा ही नहीं ज़्यादा देने के लिए एक दूसरे को।
तो वही है। तो बेसिसिटी जब भी देखना होता है तो मेरे को बस वही चीज़ देखना होता है कि कौन अपना इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से कहीं दे दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये जो है आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये ज़्यादा बेसिसिटी हो जाएगा। अब जो प्रॉब्लम आता है वो रिंग वाले क्वेश्चंस में ही सबसे ज़्यादा आता है, इसके केस में भी। सो रिंग वाले केस में भी वही सेम चीज़ है कि प्लस आई एंड प्लस एम वाले ग्रुप है। जैसे एसिडिटी वाला में क्या था, जो माइनस आई या माइनस एम ग्रुप जुड़े हुए रहते थे वो उसके एसिडिटी को इंक्रीज कर देते थे। उसी तरह से यहाँ पे जस्ट उल्टे हो जाएगा, प्लस एम एंड प्लस आई वाला ग्रुप जो है वो उसके बेसिसिटी को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ भी सेम चीज़ है, जैसे यहाँ पे चेन वाला जो रिंग था उसी तरह से यहाँ पे रिंग वाले में भी वही सेम चीज़ फॉलो करना होगा आपको। जैसे ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा बेसिसिटी वाला, सबसे पहले तो आप देखिए कि मेरे को कौन सा लोन पेयर हटाना है, कहाँ से सेंड करना है। तो आपको दिख रहा है नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, सब पे लोन पेयर है मतलब, तो यही अपना डोनेट करेगा। तो अब मेरे को जस्ट फिर दूसरा क्लिक में आना चाहिए, करना चाहिए कि जो इसका लोन पेयर है ये बढ़ रहा है या घट रहा है इसके साथ जो ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो जो अगर बढ़ाने वाला जो ग्रुप होगा, जितना ही ज़्यादा बढ़ाएगा वो इतना ही आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देगा, तो बेसिसिटी उसका ज़्यादा हो जाएगा। तो वही चीज़ मेरे को यहाँ पे देखना है। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। CH3 आपको पता होगा क्या करता है, प्लस आई करता है, इसका एम में इफेक्ट में नहीं होता है। सेकेंड यहाँ पे देख सकते हैं, सेकेंड वाले में जो है NH3 में यहाँ पे क्या है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। OH क्या करता है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे माइनस माइनस आई होगा, आई तो माइनस शो करेगा और एम जो है प्लस शो करेगा। तो प्लस एम शो करेगा। वो आपको पता होगा कि प्लस एम और माइनस आई में कौन सा डोमिनेट करता है, एम। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक, तीसरा में आप देखेंगे, तीसरा में क्या है, NO2 ग्रुप है। NO2 ग्रुप माइनस आई एंड माइनस एम शो करता है। तो एम यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और यहाँ पे अब हाँ सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम NO2 वाले केस में आप देख के हो सकता है मार दी डायरेक्ट। तो NO2 यहाँ पे देखिए कौन से पोजीशन पे है, यहाँ पे ऑर्थो मेटा पे है। तो मेटा पे क्या होता है, ये केवल माइनस आई शो करता है, अपना जो है प्लस एम या यहाँ पे माइनस आई एम जो है नहीं शो करेगा। यहाँ तो कर रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन सा आई इफेक्ट आपको मिल गया, यहाँ पे एम इफेक्ट आप कंसिडर करेंगे, प्लस एम, यहाँ पे माइनस एम और यहाँ पे माइनस आई। तो आपको क्या चीज़ ऐसी बेसिफिकेशन के लिए क्या चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। तो डोनेट करने वाले कौन कौन से हैं, दो हैं। दो में भी कौन सबसे ज़्यादा कर रहा है, ये एम की वजह से, फिर ये। तो अब इसी तरह से ऑर्डर बनाते जाएंगे, सबसे ज़्यादा बी हो जाएगा, फिर ए। अब जो है इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, ये दोनों जो है ले रहे हैं। तो लेने में भी जो सबसे कम इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब वो बेसिक ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम खींच रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, माइनस आई शो कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींच तो रहा है लेकिन कम खींच रहा है। तो इसके पास अभी भी इलेक्ट्रॉन है देने के लिए दूसरे को, और यहाँ तो ये पूरा लगभग इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है NO2। तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं छोड़ रहा है यहाँ पे देने के लिए, तो बेसिक सबसे कम हो जाएगा, ये इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो यही ऑर्डर हो जाएगा BADC। तो इस तरह के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा के, जो बस क्या करेंगे आपको यहाँ पे, बस माइनस आई एम वाला जो ग्रुप है, ग्रुप को बस ये चेंज कर देते हैं। बस इस चीज़ का बताना होगा, ये ग्रुप चेंज कर देंगे। तो ग्रुप का जो भी मैं ऑर्डर था, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि ग्रुप का बस जो है वो ऑर्डर याद कर लीजिए, बोथ प्लस एम माइनस एम एंड प्लस आई माइनस आई वाला, उससे सारा एसिडिक एसिड का एक अभी ये क्वेश्चन जो है एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। और मैं क्वेश्चन दे दूंगा अभी, तो प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप सारा ये डाउट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे और भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन है। अब इसमें जैसे क्या है, इसमें भी पूछ रहा है बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। यहाँ पे मैं एग्जांपल ही तरह से ये बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहा था। यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ के लिए मैं सबसे पहले कंसेप्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन जो आसानी से दे दे। इलेक्ट्रॉन किसके पास है, लोन पेयर किसके पास है, नाइट्रोजन के पास। तो पहले हम सबसे पहले ईएन देखते हैं, ईएन सेम हो गया मतलब नाइट्रोजन। अब ईएन के बाद क्या देखेंगे, उसके साइड वाले ग्रुप देखेंगे। ग्रुप में भी क्या देखते हैं, ग्रुप के ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेने वाला है कि देने वाला है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन ये देने वाला ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, बेंजीन दिख रहा है। लेकिन बेंजीन आपको पता हुआ है कि बेंजीन रहता है जो माइनस आई शो करता है, लेकिन यहाँ पे बेंजीन नहीं है, ये साइक्लो केवल हेक्सेन है। ठीक, तो साइक्लो हेक्सेन क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस आई शो कर रहा है। दूसरा में आप देखिए बेंजीन जो बात कर रहा था, यहाँ पे क्या करेगा, ये माइनस आई शो कर रहा है। और तीसरा जो यहाँ पे दो दो माइनस आई शो करने वाले ग्रुप हो गए। तो यहाँ पे बताइए अब सबसे इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और ये घटा रहा है और ये बहुत ज़्यादा कम कर दे रहा है। तो इसी बेसिस पर आप दिखा सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ देखना होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन चाहिए मेरे को, इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा इसके पास है तो ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर इसके पास है तो ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा स्ट्रेंथ। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है इस तरह के क्वेश्चन बनता है, एक पीएच दे देंगे, यहाँ पे पीएच लिख देंगे, फिनाइल वहीं करके फिनाइल की जगह पे पीएच लिख देते हैं। और ये नाइट्रोजन, ये स्ट्रक्चर भी याद कर लीजिएगा, जो पायरिडीन वोरिडीन होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पायरिडीन शायद सीधे लिख देगा। और ये ग्रुप, इसमें देखिए यहाँ पे अंदर में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, बेंजीन वाला रिंग में नाइट्रोजन जोड़ यहाँ पे नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे तो आपको क्या करना होगा, जब भी बेसिक क्वेश्चन, तो बेसिक क्वेश्चन में मैं सबसे पहले क्या बता रहा हूँ, ईएन देखना होता है। ठीक,
तो EN देखना होता है और उसके बगल फिर उसके बाद तो EN देखेंगे तो EN तो सबका बराबर है, तो लोन पेयर सबके पास मतलब उसके बाद क्या है साइड वाले ग्रुप देखेंगे। साइड वाले ग्रुप में देखेंगे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड हमेशा क्या करता है इलेक्ट्रॉन खींचता है इसके साथ, नाइट्रोजन के साथ जस्ट नाइट लगा हुआ है, तो क्या करेगा इसका इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा खींच लेगा अपने साइड में। और यहाँ पे जो है केवल कार्बन है, कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन उल्टा देगा, तो यहाँ पे इंक्रीज करेगा इसका, ये क्या करेगा खींच लेगा, ले लेगा। और यहाँ पे जब सबसे जो ये है sp हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन जो है यहाँ पे जो है ये बहुत ज़्यादा, एक तो नाइट्रोजन है ऊपर से ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इसका ईएन जो और बहुत तेज़ी से ज़्यादा बढ़ जाता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ये बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखता है, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल्ड करके रखेगा, जाने ही नहीं देगा अपने पास इलेक्ट्रॉन को। तो नहीं जाने देगा मतलब इलेक्ट्रॉन का क्षमता देने का क्षमता कम कर देगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा, फिर सेकंड ये थर्ड। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है पूछे जाते हैं। दूसरा जो है 2-क्लोरोपाइरिडीन, मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रक्चर तो बता दिया, लेकिन एग्जाम में हो सकता है आपको स्ट्रक्चर ना मिले, डायरेक्ट पायरिडीन लिख दे, एनिलीन लिख दे। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आप कोशिश करिएगा एनसीईआरटी में जितने भी स्ट्रक्चर हैं स्ट्रक्चर एक बार जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि इस समय जो क्वेश्चन है बेंजाइल अमाइन, फिनाइल अमाइन, इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट वो दे देते हैं वहाँ पे, वो तो स्ट्रक्चर ही दे देते हैं, लिख देते हैं, स्ट्रक्चर देने के बजाय लिख देते हैं, उससे वो कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो इस केस में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है Cl- वाला ग्रुप है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन यही देने वाला है, यहाँ भी वही देने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन -I ग्रुप -I शो कर देगा, या फिर -M भी यहाँ पे शो कर देगा, यहाँ पे ये -M नहीं शो करेगा, सॉरी यहाँ पे -I शो कर रहा है। तो -I शो कर रहा है तो क्या करेगा इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई कम करने वाला नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने वाला नहीं है, तो यहाँ पे जितना इलेक्ट्रॉन उतने बचे रहेंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो जा रहा है, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ इसका सेकंड वाले का यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा पायरिडीन का 2-क्लोरोपाइरिडीन से। तो यही कॉम्प्लिकेट करने के लिए क्या करेगा आपको सीधे ये दोनों में इसका जो है नाम दे देगा, इसका नाम दे देगा, पूछेगा कौन ज़्यादा है, तो वहीं पे ये कॉम्प्लिकेट फिगर देख के तो आप सॉल्व कर लेंगे जब, लेकिन जब ऐसा दे दे नाम दे दे आप यही क्वेश्चन जो आपको कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। सो इसी पे मैं क्वेश्चन को दिया हूँ, जैसे बता रहा था कि ये जो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है आपको एसिडी बेसिक स्ट्रेंथ आपको बताना है, ये तीनों में कौन सा है। तो ये आपको ऑप्शन में जिसे नीचे ABC में जो भी है आप क्वेश्चन का वो बताने की कोशिश करिएगा। फिर उसी क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये 4 जो दिया गया है कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है 1, 2, 3 एंड 4 में से, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो उसका आंसर आप जरूर कमेंट बताइएगा, जो भी वो गलत या सही जरूर लिखने की कोशिश जरूर करिएगा, ताकि मैं जो है सही आंसर जो है फिर आप लोगों को बता दूंगा। सो यही है मतलब एसिडी के बेसिक स्ट्रेंथ, और साथ साथ कार्बोकेटाइन एंड कार्बोएनाइन का मतलब स्टेबिलिटी देखने का मतलब जो रूल है। सो मैं एक बार लास्ट फिर से बोल